जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग बताइएगा अपनी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी चल रही है तो यस लिखिए, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो नो लिखिए। आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैंने 3-4 चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करवा दिए हैं, यूपी स्पेशल के। वो चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, या फिर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा हो, या फिर यूपी पीसीएस एपीएस की परीक्षा हो, या फिर भारत की, या फिर जहाँ पे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल की हो, लेखपाल की परीक्षा हो, या फिर यूपी पुलिस की परीक्षा हो। जहां भी उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से रिलेटेड यूपी स्पेशल का जो सेशन आता है, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो हम थ्योरी डिस्कशन करेंगे, थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में। आज का जो सेशन है इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है दोस्तों। मिट्टियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और एक और जरूरी सूचना है, इसकी पीडीएफ नोट्स आप लोगों को चाहिए। अगर आप नए विजिटर हो या पुराने हो, जो भी हो, यदि आप लोग विजिट नहीं किए हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली की डेली जितने भी मैं लेक्चर करवा रहा हूँ उसकी सभी की सभी पीडीएफ नोट्स हैं। वो सभी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल होंगी, उपलब्ध होंगी। या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले मैं जो है टेलीग्राम में डाल देता हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, यूपी की जो सॉयल्स हैं, इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का जो विभाजन है। उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियों का विभाजन है किस प्रकार से है, इस पे हम लोग चर्चा सबसे पहले करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मिट्टियों का विभाजन है जो किस तरीके से है, देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियां हैं किस प्रकार से, कितने भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियां हैं, मिट्टियों का जो विभाजन हुआ है, जो विभाजन हुआ है मिट्टियों का, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का जो विभाजन है वो मुख्यतः जो है वो दो प्रकार से हुआ है। दो प्रकार से प्रोफेसर बाडिया और कृष्णन एवं मुखर्जी वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं दो भाग, देख लेते हैं हम लोग। पहला जो भाग है आपका, पहला भाग जो है ये आपका हो जाएगा, पहला भाग आपका हो जाता है पहला भाग आपका हो जाएगा पहला भाग हो जाएगा आपका गंगा के विशाल मैदान, विशाल मैदान की नूतन नूतन और उपनूतन उपनूतन मिट्टी। दूसरा आपका हो जाएगा बुंदेलखंडीय बुंदेलखंडीय मिट्टी, या फिर दक्षिण पठार दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार रवेदार और विंध्य शैल विंध्यन शैल की मिट्टी। ये दो प्रकार से बटी हुए मुख्यतः। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग चीजें करेंगे अच्छे से, कोई भी जो है चीजें गड़बड़ में नहीं होंगी। अब हम लोग डालेंगे पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे जो गंगा के विशाल मैदान है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन
नूतन और उपनूतन उपनूतन मिट्टी। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से दो भाग हैं। पहला आपका आ जाता है बांगर या फिर बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। दूसरा जो आपका है इसका भाग गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन का जो दूसरा भाग है वो है आपका खादर, खादर या फिर नवीन जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर मिट्टी। ये आपके हो गए दो प्रकार गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टी के। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो बांगर की मिट्टी है, बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको हम लोग समझेंगे और इसमें देखेंगे कि खनिज की प्रचुरता कितनी है और इसको अन्य जगहों पर किस किस नाम से जानते हैं और सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लेते हैं हेडिंग डाल लेते हैं बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा या फिर मिट्टी। ये आपकी हो गई पहली इसकी हेडिंग। अब हम लोग इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इसमें खनिज प्रचुरता क्या क्या, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे खनिज की प्रचुरता इसमें क्या है। हेडिंग डाल देंगे हम लोग खनिज की प्रचुरता, खनिज की प्रचुरता। इसको हम लोग अब देखेंगे, कवर करेंगे हम लोग खनिज की प्रचुरता जो है इसमें किस प्रकार से है और क्या इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस की इसमें प्रचुरता पाई जाती है बांगर मिट्टी में, अर्थात है जो पुरानी जलोढ़ मृदा में फास्फोरस आपका हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा चूना, चूना। और जो इसमें कम मतलब कम मात्रा में जो पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं कम मात्रा में, कम मात्रा में तत्व, कम मात्रा में तत्व जो पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं। पहला हो जाता है आपका, पहला आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा है बांगर मिट्टी में अर्थात पुरानी जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की जो आपकी मात्रा है ये आपकी कम पाई जाती है। देख लेते हैं एक बार दोबारा से। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है आपकी, पहली नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती, कम पाई जाती। पहला हो गया ये। दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा, दूसरा जो आपका हो जाता है वो हो जाता है पोटाश। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तीसरा जो आपका हो जाता है जीवांश आदि पदार्थों, जीवांश जैसे पदार्थों की, जीवांश पदार्थों की कमी। इस प्रकार से ये हो गए हैं बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा में खनिज की प्रचुरता। अब हम आगे देख लेते हैं हम लोग इसको अन्य जगहों पर किस नाम से जानते हैं और जो बांगर मिट्टी के अन्य नाम क्या है। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, एक तरीके से हेडिंग डाल लेंगे बांगर मृदा या फिर मिट्टी के अन्य नाम, अन्य नाम क्या क्या है इनको हम लोग देख लेते हैं। इनको भी हम लोग देख लेते हैं। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
क्योंकि कोई भी डाउट आपका मिट्टी से रिलेटेड नहीं बचने वाला है आज, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देख लेते हैं, डाल लेते हैं कौन कौन से नाम है इसके बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा के। सबसे पहले आपका आ जाता है, पहला नाम है आपका दोमट, दोमट मिट्टी। दूसरा आपका हो जाएगा मटियार, बांगर मिट्टी को मटियार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा बलुई दोमट, बलुई दोमट। चौथा आपका नाम हो जाएगा बांगर मिट्टी का, हो जाएगा पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। और पांचवा आपका हो जाएगा उपरहार मिट्टी, उपरहार मिट्टी। ये आपके हो गए हैं बांगर मृदा या फिर पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम। कुल ये 5 नाम हो गए। और अब हम लोग देखेंगे कि जो उपरहार मिट्टी है इसको किस क्षेत्र में जानते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि उपरहार जो है ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, जो कहाँ पे होता है, किस नाम से, मतलब उपरहार मिट्टी को कहाँ पे जो है बोलते हैं उपहार, उपरहार। इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, पूर्वी भाग में इसे बोलते हैं। पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश के इसको हम लोग उपरहार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे खादर मिट्टी। खादर मिट्टी हेडिंग डालेंगे हम लोग, डाल लेते हैं, दूसरी हेडिंग है खादर मिट्टी, सॉरी खादर मिट्टी डालेंगे, खादर, खादर मिट्टी। या फिर खादर मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। आगे अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में अन्य चीजें जो जानना आपके एग्जाम से, बहुत एग्जाम के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि जो उर्वरता है इसमें, उर्वरता किस मात्रा की है। पहला पॉइंट डाल लेंगे उर्वरता, उर्वरता को हम लोग देख लेते हैं। अब उर्वरता के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि बंगाल की अपेक्षा, सॉरी 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 बांगर की अपेक्षा, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा बांगर की जो अपेक्षा, बांगर की अपेक्षा मतलब बांगर मिट्टी जो थी आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा, उसकी तुलना में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति होती है इसमें, होती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हेडिंग डाल के, नेक्स्ट जानेंगे इसकी विशेषता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खादर मिट्टी की विशेषता, इसकी विशेषता भी जान लेते हैं, क्योंकि विशेषता भी जानना जरूरी है। क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि जो फसल है, फसल सबसे अच्छी जो उपज होती है किस मिट्टी में होती है। इस तरीके सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसकी विशेषता यह है कि ये हल्के रंग, यह आपकी होती है हल्के रंग, हल्के रंग वाली, हल्के रंग वाली छिद्र युक्त, छिद्र युक्त तथा महीन होती है, तथा महीन होती है, महीन होती है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि महीन इसके कण होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट डाल के, खादर मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है। खादर मिट्टी का विस्तार, विस्तार समझ लेते हैं। खादर मिट्टी का जो विस्तार है वो किस प्रकार से कहाँ तक है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं खादर मिट्टी का विस्तार, विस्तार किस प्रकार से है, कहाँ से कहाँ तक है। नदियों के,
नदियों के बाढ़ वाले मैदान। जब बाढ़ आती है, नदी जब घटती है, तब वहां पे कुछ जो है कुछ चीजें छोड़ के जाती है, उसके जो आसपास वाला क्षेत्र होता है उसको हम लोग इसका विस्तार उसी तरीके से वहीं पर होता है। अब हम लोग जानेंगे खनिज उपलब्धता। जो खादर मिट्टी है इसमें खनिज उपलब्धता कैसी है उसको हम लोग जानेंगे। कौन कौन से खनिज हैं खादर में पाए जाते हैं, खादर मिट्टी में, नवीन जलोढ़ मृदा में, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। खनिज उपलब्धता, खनिज उपलब्धता जो है खादर मिट्टी में अर्थात नवीन जलोढ़ मृदा में वो किस प्रकार से, क्या क्या, कौन कौन से हैं जो तत्व पाए जाते हैं, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला जो खनिज है वो आपका हो जाता है चूना। उसके बाद आपका हो जाएगा पोटाश। तीसरा आपका खनिज हो जाएगा मैग्नीशियम। चौथा खनिज आपका हो जाएगा जीवांशों की अधिकता। जीवांशों की अधिकता। जबकि इसमें जो कम पाए जाते हैं, जो कमी मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जो कम पाए जाते हैं, कम पाए जाने वाले तत्व ये हो जाते हैं आपके नाइट्रोजन। और पहला नाइट्रोजन हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा फास्फोरस। तीसरा आपका हो जाएगा ह्यूमस पदार्थ। इस प्रकार से ये हो गया खनिज उपलब्धता। अब आगे हम लोग देख लेते हैं खादर मिट्टी के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं। खादर मिट्टी के अन्य नाम देख लेते हैं हम लोग। खादर मिट्टी के अन्य नाम देख लेते हैं हम लोग। खादर मिट्टी के अन्य नाम, इनको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। कभी कभी पेपर में आपके दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का निम्न से निम्न नाम नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नाम इसके हैं खादर मिट्टी के, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला जो आपका आ जाता है खादर मिट्टी का जो पहला नाम जो अन्न है, दूसरा नाम वो आपका आ जाता है नवीन जलोढ़। दूसरा आपका आ जाएगा नाम कछारी मिट्टी या फिर मृदा। तीसरा आपका आ जाएगा सिल्ट बलुआ मिट्टी। चौथा आपका आ जाएगा मटियार दोमट। ये हो गए खादर मिट्टी के अन्य नाम। अब आगे हम लोग देख लेते हैं और पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे जो भाबर पर्वतीय क्षेत्र है, भाबर पर्वतीय क्षेत्र, उसमें जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश में वो किस प्रकार से है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। डाल लेते हैं हम लोग हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। हेडिंग डालेंगे भाबर हम लोग डालेंगे भाबर पर्वतीय क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का किसकी बात हो रही है बात भाबर पर्वतीय क्षेत्र की। भाबर पर्वतीय क्षेत्र जो है ये किस प्रकार से है, ये आपका जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से,
पहला आपका हो जाता है, पहला आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश के गंगा, गंगा यमुना दोआब, दोआब और गंगा रामगंगा, गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्र। पहला होगा ये आपका। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो आपका भाग हो जाता है वो देख लेते हैं हम लोग। दूसरा भाग हो जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दोमट एवं उत्तर प्रदेश में दोमट, दोमट एवं बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी को जो है क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में दिया गया नाम है, दिया गया नाम। इसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है जो दोमट नाम दिया गया है, दोमट मिट्टी, ये आप इसको हम लोग बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक क्षेत्रीय भाषा में नाम दिया गया है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसको जो इसको, इसका जो विस्तार है किस प्रकार से, इसी में देख लेते हैं। पहला डाल के जो पहले में जो इसका विस्तार है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार, जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये इसको हम लोग सिकटा, सिकटा या फिर करियाल एवं धनका, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टियां हैं वो किस प्रकार से हैं, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए दोस्तों। सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी आपका क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन फंसे ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टियां होंगी कौन कौन सी हैं, इनको हम लोग देखेंगे। प्रमुख मिट्टियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले, सबसे पहली जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी हो गई पर्वतीय मृदा, दूसरी हो गई लाल बलुई मृदा, तीसरी आपकी हो गई तराई मृदा, और चौथी हो गई लवण प्रभावित मृदा, और पांचवी जो हो गई आपकी हो गई लाल और पीली मृदा, और जो छठी हो गई मिश्रित लाल एवं काली मृदा। नेक्स्ट हो गई आपकी मध्यम काली मृदा, और नेक्स्ट हो गई आपकी कैल्शियम युक्त मृदा, और नेक्स्ट हो गई आपकी जलोढ़ मृदा। ये आपकी उत्तर प्रदेश की जो है प्रमुख जो है मिट्टियां हो गई हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो है प्रमुख मिट्टियां हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां, ये आपकी हो गई उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां हो गई हैं। आगे हम लोग करेंगे चर्चा अब बुंदेलखंडीय मृदा की। ये मैंने अभी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मेन मिट्टियां हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, इस प्रकार से ये सभी की सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां हो गई। एक बार इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, नोट्स बनाने में दिक्कत होगी आप लोगों को, इसलिए लिख देते हैं सही से, सही तरीके से लिख देते हैं। इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, फिर अच्छे से कवर कर लेते हैं हम लोग सही से, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। दोस्तों बने रहें वीडियो में लास्ट तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हल होने वाले हैं, आपके डाउट सारे क्लियर कर देंगे हम। ये आपका था उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां। मैंने अभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में भी जान लिया। अब हम नेक्स्ट जो आगे जानेंगे वो जानेंगे बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में। चलिए देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, हेडिंग डालेंगे हम लोग
हेडिंग हम लोग डालेंगे, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट आपका रखेंगे नहीं दोस्तों, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं। नेक्स्ट है जो बुंदेलखंडीय मृदा, इसके बारे में विशेष जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला पॉइंट इसका है अन्य नाम। बुंदेलखंडीय जो मृदा है इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? अन्य नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अन्य नाम जो इसके हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि परवा हो गया। परवा को हम लोग पड़वा भी नाम से जानते हैं, पड़वा नाम से भी जानते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोग पुताई करते हैं, पड़वा बोलते हैं। दूसरी हो गई आपकी माड। माड को हम लोग मार के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट हो गई आपकी राकर मृदा, इसको राकड़ भी बोलते हैं बुंदेलखंडी मृदा को। नेक्स्ट आपका हो गया भोटा मृदा। ये भोटा मृदा, ये इसके बुंदेलखंडी मृदा के नाम हो गए इत्यादि। ये हो गए बुंदेलखंडी मृदा के नाम। अब हम लोग जानेंगे बुंदेलखंडी मृदा जो है इसका जो विस्तार क्षेत्र क्या है। बुंदेलखंड मृदा का विस्तार क्षेत्र, बुंदेलखंड मृदा का विस्तार क्षेत्र क्या है? विस्तार क्षेत्र, इसको हम लोग जान लेते हैं। विस्तार क्षेत्र इसका क्या है बुंदेलखंड मृदा का? चलिए देख लेते हैं। हेडिंग डाल ली है, आप लोग भी डाल लीजिएगा। सबसे पहले विस्तार क्षेत्र में आपका आ जाता है जालौन जिला। दूसरा आपका आ जाता है झांसी जिला, झांसी आपका आ जाता है। तीसरा जो जिला आ जाता है वो आ जाता है ललितपुर, ललितपुर। और चौथा आपका आ जाता है हमीरपुर, हमीरपुर। ये आपके 4 जिले हो गए हैं जिसमें है बुंदेलखंडी मृदा आपकी पाई जाती है। अब हम लोग जानेंगे बुंदेलखंडी मिट्टी जो है वो है क्या, बुंदेलखंड मिट्टी है क्या। डाल लेंगे हम लोग हेडिंग, हेडिंग डाल लेंगे बुंदेलखंड खंडीय मिट्टी या फिर मृदा है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये बुंदेलखंडी मिट्टी जो आपकी होती है ये आपकी होती है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार, दक्षिणी पठार की जो मिट्टियां होती हैं, मिट्टियां, ये हो गई आपकी बुंदेलखंडी मृदा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की जो मृदा अपरदन है। हेडिंग डालेंगे लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसको हम लोग मैप थ्रू से समझेंगे, मैप के माध्यम से इसको एक तरीके से फ्लो चार्ट बना लेंगे। इसका फ्लो चार्ट हम लोग बना लेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रवार, क्षेत्रवार मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन के प्रकार हम लोग जानेंगे। मृदा अपरदन के प्रकार किस प्रकार से हैं, कितने हैं, चलिए देख लेते हैं। हम लोग इसको फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्वी क्षेत्र, जो आपका पूर्वी क्षेत्र आ जाता है, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। फिर हम लोग देखेंगे आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। फिर देखेंगे उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। फिर देखेंगे हम लोग दक्षिणी क्षेत्र। फिर हम लोग देखेंगे दक्षिणी, दक्षिणी क्षेत्र। ये हो गए आपके 4 क्षेत्र। इसको अब हम लोग समझेंगे सही ढंग से, सही ढंग से हम लोग करेंगे कि आपका कोई भी डाउट
रहना नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और आपका कोई डाउट बचेगा भी नहीं। मेरा प्रयास यही है कि आपका एक भी डाउट ना बचे, जो कि आपके परीक्षा हॉल में जाते समय आप बैठे तो वहां पे याद आए हमारी भी साथ में। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में जो मृदा अपरदन होता है वो किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? सबसे पहले जो आपका मृदा अपरदन होता है वो होता है परत अपरदन। परत अपरदन अपरदन ये आपका होता है पूर्वी क्षेत्र से। ये विशेष रूप से प्रभावी रहता है, विशेष रूप से प्रभावी रहता है। और नेक्स्ट आपका है इसी में जलीय पर्दन। ये भी आपका पूर्वी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देंगे पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में एक होता है आपका वायु अपर्दन। और जो नेक्स्ट इसी का हो गया आपका, ये हो गया अवनालिका अपर्दन। नालिका अपर्दन ये आपका हो गया अपर्दन, अवनालिका अपर्दन ये हो गया अवनालिका अपर्दन। ये विशेष रूप से प्रभावी रहता है, विशेष रूप से प्रभावी रहता है ये विशेष रूप से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें होता है आपका परत अपर्दन। ये भी आपका विशेष रूप से प्रभावी रहता है, विशेष रूप से प्रभावी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका आ जाता है रेल अपर्दन। ये भी आपका विशेष रूप से प्रभावी रहता है, विशेष रूप से प्रभावी। नेक्स्ट जो इसी का है दक्षिणी का, ये आपका आ जाता है जलीय पर्दन। ये कुल आपके हो गए हैं मृदा अपर्दन, यानी कि ये कुल मिला के हो गए हैं आपके 8। यानी कि मृदा अपर्दन जो है कुल इसमें 8 प्रकार से हो गया। कुल आपका मृदा अपर्दन हो गया, कुल मृदा अपर्दन है 4 क्षेत्रों में कुल 8 प्रकार से हो गया। 8 प्रकार से हो गया। हालांकि कुछ कॉमन भी हैं, इस प्रकार से हमने समझा मृदा अपर्दन। अब हम लोग आगे जानेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से। हम लोग जानेंगे लाल मिट्टी। उत्तर प्रदेश की लाल मिट्टी के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो लाल मिट्टी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लाल मिट्टी क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे लाल मिट्टी क्षेत्र, और इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको भी हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यानी कि जो लाल मिट्टी है वो लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है और लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है, लाल मिट्टी में कमी किस जो है किन तत्वों की होती है, और उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है, इसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलिए डाल लेंगे लाल मिट्टी हम लोग डाल लेंगे। ये आपकी हो गई लाल मिट्टी। अब हम लोग इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। लाल मिट्टी का निर्माण
लाल मिट्टी का निर्माण। लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है हम लोग देखेंगे। लाल मिट्टी का निर्माण, इसका निर्माण जो है किससे मिलके होता है देख लेते हैं। सबसे पहले बालू मय लाल शैलों, लाल लाल शैलों के अपक्षय द्वारा, लाल शैलों के अपक्षय द्वारा होता है लाल मिट्टी का निर्माण। अब हम लोग जानेंगे कि जो लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ पे किस प्रकार से है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लाल मिट्टी का विस्तार, लाल मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। जो यूपी स्पेशल का यूपी विशेष से क्वेश्चन आएगा, लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो आपका है। लाल मिट्टी का विस्तार ये आपका हो जाता है पहला बेतवा, बेतवा और धसान, बेतवा और धसान जल स्वाभित क्षेत्रों में। इनके जो जल स्वाभित क्षेत्र है, जल स्वाभित क्षेत्र, ये आपका हो गया इसका जो है विस्तार लाल मिट्टी का। अब हम लोग जानेंगे कि उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, लाल मिट्टी में प्रमुख फसलें कौन सी उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी में लाल मृदा या फिर मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, इनको हम लोग जानेंगे। अब लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख जो फसलें हैं, जो अधिक मात्रा में उपज होती है, कौन कौन सी फसलें हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फसल। फसलों में आपका हो जाएगा, पहली जो फसल आपकी है वो है आपकी गेहूं, दूसरी आपकी फसल हो जाएगी चना, तीसरी आपकी फसल हो जाएगी दलहन। दलहन में मतलब दालें जो होती हैं, दलहन जो होती है दालें होती हैं, वो सभी की सभी दालें आपकी लाल मिट्टी में बहुत अच्छी उपज होती है। ये हो गई आपकी प्रमुख फसलें। अब हम लोग जानेंगे लाल मिट्टी में कमी जो है कौन कौन से तत्व कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में कौन कौन से तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। लाल मिट्टी में कमी कौन कौन से तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं इसको भी हम लोग। सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें नाइट्रोजन, दूसरा हो जाएगा आपका जीवांश, तीसरा आपका हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस ये भी इसमें कम मात्रा में पाया जाता है, और आपका हो जाएगा चूना। कुल मिलाकर 4 ये ऐसे तत्व हैं जो लाल मिट्टी में कम पाए जाते हैं, जिससे कि अगर ये तत्व पाए जाएंगे तो जो ये फसल है गेहूं चना दलहन, इनमें नुकसान होगा और ये पैदावार जो है कम होगी। इस प्रकार से इसका हो गया क्रम। अब हम लोग नोट डालेंगे इसमें, नोट पॉइंट डालेंगे, नोट पॉइंट डालेंगे। नोट पॉइंट से कुछ फैक्ट आपके बचे हुए हैं वो इस वीडियो में कवर हम कर देते हैं, जो आपके इसमें अभी मैंने कवर नहीं किए हैं। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। वायु अपर्दन, वायु अपर्दन से, वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावित जिले, यानी कि वायु प्रदूषण से सर्वाधिक जो सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं उनके बारे में हम लोग जिलों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सा जिला है। सबसे पहले आपका जिला आ जाएगा मथुरा, दूसरा आपका जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आगरा। 2 जिले ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है
जलीय अपर्दन से रिलेटेड जलीय अपर्दन से देख लेते हैं हम लोग। जलीय अपर्दन डालेंगे हम लोग। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिले या फिर जिला कौन कौन सा जिला है आपका? ये आपका हो जाता है हिमालयी क्षेत्र। हिमालय का जो तराई का क्षेत्र है, हिमालय का तराई या फिर भामर क्षेत्र, ये आपका उत्तर प्रदेश का जो है जो जलीय अपर्दन से प्रभावित रहता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट डाल लेते हैं, तीसरा पॉइंट डालते हैं। तीसरा जो है ये आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश का टर्सरी। उत्तर प्रदेश का जो टर्सरी मैदानी क्षेत्र है, टर्सरी क्षेत्र है, जो टर्सियरी क्षेत्र, टर्सरी मिट्टी से संबंधित है। टर्सरी मिट्टी, ये इसमें जो आपका क्षेत्र प्रभावित होता है ये आपका हो जाता है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र ये आपका आ जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डालेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं हम लोग। अब डालेंगे जल प्लावित नदी के किनारे, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ये आपका जाना जाता है ढूह मृदा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को जाना जाता है किस नाम से? वो जाना जाता है, ये आपका जाना जाता है रेंगुर या फिर करेल या फिर कपासी मृदा आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।